ये देखो, सुंदरी जी के नाम की नेम प्लेट जो सुंदरी जी अपनी वर्दी में लगाया करती थी। अब आप एक बात बताओ कि ये मुर्गी है कि नहीं? सुंदरी जी की नेम प्लेट काहे लगाएगी? मामू, बात में तो दम है इसके। उस जादूगर ने सुंदरी को मुर्गी बना दिया। हम्बे सर। क्या हम्बे हम्बे? तू ना हाँ में हाँ मिलाना बंद कर। और वो सर, वो जादूगर ना किसी को कुछ नहीं बना रहा, वो सिर्फ हमें बना रहा है, वो भी बेवकूफ। सर मुझे पहले से डाउट था, इसलिए मैंने सुंदरी के अंदर ट्रैकर फिट कर दिया था। मैं अभी बीरबल के पास जाता हूँ, सुंदरी की करंट लोकेशन ट्रैक करता हूँ और आप यहाँ पर फोर्स रेडी कीजिए रेड मारने के लिए। जैसे ही सुंदरी की करंट लोकेशन ट्रैक हो जाएगी हम रेड मारेंगे। और जादूगर की तो ऐसी की तैसी। अरे गुल्ले जी, क्या खा रहे हो उधर? अरे यार, खान दो खान दो। बीरबल अभी नहीं, बाद में आना, बहुत काम है। प्रणाम आदि भैया। प्रणाम, छोड़। तो सुंदरी की लोकेशन ट्रैक कर। ओके आदि भैया, ट्रैकिंग शुरू हो गई भैया। बता बीरबल, सुंदरी की लोकेशन कहाँ दिखाई दे रही है? इसी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मेरा मतलब सुंदरी कहाँ दिखाई दे रही है? सुंदरी कहाँ दिखाई दे रही है भैया? इसमें तो डॉट दिखाई दे रहा है। सुंदरी जो डॉट बन के इस कंप्यूटर पे घूम रही है वो कहाँ दिखाई दे रही है? लोकेशन क्या है उस डॉट की? ओह अच्छा, क्या हुआ? आदि भैया, सुंदरी जी की लोकेशन तो इसी केबिन की तरफ आती दिखाई दे रही है। इसी केबिन? कमिश्नर सर ने कही है कि हम रेड मारने के लिए तैयार हैं। लोकेशन पता लगी का? ओह अच्छा, तो ये बात है। सुंदरी का ट्रैकर इस मुर्गी में फिट कर दिया। बहुत ही शातिर खिलाड़ी है ये आदमी। ये तो गलत बात है गई सर। इसमें क्या गलत बात हो गई? वो जो कोई भी है, लेकिन वो ना तो शातिर खिलाड़ी है और ना ही कोई जुआरी। कौन हो, कोई बहुत बड़ा जादूगर है। और ये जो है, ये ऊटपटांग सी मुर्गी सुंदरी जी ही है, तभी तो इनमें ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है। अरे कभी तो अपने नाम की इज्जत कर ले। DIG नाम का बिल्ला लगा के घूमता है, लेकिन कभी पढ़ी लिखी बात किया कर। ये तो गलत बात है गई सर। देखो, हमने पढ़ करके लिखाई भी करी है और लिख करके पढ़ाई भी करी है, लेकिन हमें ये लगे कि आपने रामायण ना पढ़ी। पता है रामायण में क्या हुआ? तो एक ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बना दिया। तो हाँ, बनाया होगा, लेकिन मेरे सामने नहीं बनाया। और जो चीज मेरी नजरों के सामने नहीं होती, मुझे उस बात पे यकीन नहीं होता, समझा? पर ये भी तो आपकी नजरों के सामने ही हो रहा है आदि भैया। पहले मानव सर, फिर सुंदरी जी, अब क्या पता अगला नंबर इसी DIG का हो। नहीं, हम बंदर नहीं बनेंगे। हम भरतपुर तो यहाँ पे बंदर बनने ना आए। तो क्या उम्मीद थी, तू शेर बनेगा? अम्बे क्या बे? इतना पतला बकरी ऐसा शेर। बीरबल, DIG में ट्रैकर लगा दो। ओके सर। ट्रैक करो उसको भी। सर हमारी बात सुनो सर, कोई थाना ही चेंज कर दो हमारा, और ट्रैकर फिट करने की क्या जरूरत है भैया? चलो आ जाओ, ट्रैकर फिट करना है। चलो यार। सुंदरी जी को यहाँ रख दो पहले। सुंदरी जी का रखवाई? लेडीज है ना, तुम्हें ट्रैकिंग डिवाइस लगाना है, आ जाओ। कहाँ लगाओगे ट्रैकिंग डिवाइस? अंदर आ जाओ, आ जाओ। नहीं, हमारी बात सुनो। ये क्या कर रहे हो? आ जाओ। कितनी डरावनी फिल्म बनाते हैं लोग यार, बाप रे बाप। खिड़की से क्यों आई? दरवाजा खुला था, यहाँ से नहीं आने का। क्या जानू, हमेशा भूल जाते हो क्या? मैं कभी दरवाजे से आई हूँ क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डर तो हम गए जानू। हमने सुना है किसी जादूगर ने आपके 2 पुलिस वालों को, एक को भैंसा और एक को मुर्गी बना दिया। हमें तो डर है कहीं वो जादूगर आपको गधा ना बना दे। इसलिए हमने सोचा है जानू कि आप ना ये नौकरी छोड़ दो और ये शहर भी छोड़ देते हैं। नहीं, देखो ना, मैं ये शहर छोड़ सकता हूँ ना नौकरी छोड़ सकता हूँ। अगर छोड़ा
तो गोकुल मेरे को नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं समझ रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। अच्छा, नहीं छोड़ोगे? ठीक है, देखो हम क्या लाए। ये देखो, बस इस हथकड़ी में बंद कर देंगे आपको हम। तुम जहां जहां चाहोगे वहां हम तुम्हारे साथ जाएंगे। बस। महिला क्या कर रही है? अरे हथकड़ी खोलना यार। नहीं खोलेंगे हम, बस। अब ये चाबी गई खोपचे में। चाटर! तुम दोनों ऑफर में आ जाते हो क्या? एक मुसीबत के साथ दूसरा फ्री। अरे यार, जब भी तुम आती हो वो भी बराबर आ जाती है। क्या करें? कहाँ छुपे कहाँ छुपेंगे? कहाँ छुपेंगे? मेरा चाटर! चाटर, कैसे हो? अभी तक तो ठीक था, हाँ? अब तुम आ गई हो ना, सब अच्छा हो गया। सॉलिड। अच्छा, सॉलिड। हाँ। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं मालूम? हाँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता? मुझे सब पता है। वो कमीना जादूगर तुम पुलिस वालों को एक एक करके जानवर बना रहा है। मैं नहीं चाहती चाटर कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। कोई तुम्हें जानवर बनाएगा तो कैसे लगेगा? इसलिए मैंने डिसाइड किया है चाटर कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे, ताकि तुम उस कमीने जादूगर से बचे रहो, सेफ रहो, महफूज रहो। और रही बात जानवर बनने की, तो तुम मेरे घर पर मेरे साथ जानवर बनो ना। नहीं भाभी, मैं अभी भाभी? अभी नहीं। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक कमिश्नर एक क्रिमिनल के डर से औरत के पल्ले में छुप गया। तो तुम नहीं चलोगे? नहीं। नहीं आओगे तुम? ओके, ठीक है। आज के बाद इस हथकड़ी में हम दोनों बंधे रहेंगे। जहां पे भी तुम जाओगे चाटर, ये नीना तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ? चल। तुला क्या होता है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? या पर्दे से क्यों चिपके हुए हो? चलो ना। ये वो जादूगर है ना, उसका राज से पर्दा उठाने के लिए मुझे पर्दे से चिपकना बहुत जरूरी है। कितना फालतू एक्सप्लेनेशन है। तुम और मैं चलो सोफे को चिपकते हैं, बैठते हैं। चलो ना। पता है मैंने क्या प्लान किया है? इस हथकड़ी में बंद करना, हम दोनों पहले सोफे पर बैठेंगे, फिर उसके बाद हाँ। इस हाथ से मैं कॉफी बनाऊंगी। हाँ। कॉफी पीने के साथ साथ हम रोमांटिक गाने भी गाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे पीछे कोई है? हाँ? है ना? कौन? है ना, पूरी पुलिस फोर्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से घर जाओ। हाँ, मोटा आला चिंता करूँ नो को। मैंने चिंता नहीं की होती ना तो आज बन गए होते उस मानव की तरह आलू की बोरी। और बाकी सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम ठीक नहीं हो क्या रहा है तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खोलो। हाँ, क्या? अरे एक खोलो। चाटर, हाँ। तुम्हारे हाथ में ये हथकड़ी कहाँ से आई? अरे बाबा, ये हथकड़ी मैंने खुद लगाई है। क्यों? क्योंकि जब जादूगर मुझे जानवर बनाने के लिए आएगा ना, तो उसको पहले हथकड़ी लगाऊंगा, फिर देखता को मेरे हाथ से कैसे वो भाग। हाँ, कैसे वो भाग जाएगा। हाँ, समझ गई मैं। हाँ, ये आवाज कैसी चाटर? रामलाल की पैंट गिरी होगी। रामलाल की पैंट गिरने पर इतनी बड़ी आवाज? हाँ। इसका मतलब है पैंट के अंदर रामलाल भी था। चुप! कॉलेज के जमाने में मुझे पटाने के लिए यही जोक सुनाया था तुमने चाटर। इतने सालों बाद भी वही जोक। भाई,
गॉड डैम इट यार। क्या हो गया कोड़े सिंह जी? आपका दिमाग पकोड़े की तरह एकदम गर्म क्यों है? क्या बताऊं तुमको, ये जो क्रिमिनल है ना, ये बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही शातिर किस्म का है। ये लगातार क्राइम करते जा रहा है लेकिन सबूत कोई नहीं छोड़ रहा पीछे, तो पकड़ूंगा कैसे मैं इसे? वैसे तुमने ये औरतें बाहर से बुलवाई हैं क्या चारा डालने के लिए? नहीं नहीं, बाहर की औरतें नहीं है, ये अंदर की हैं। अंदर की औरतें? अरे बहन जी, अरे बहन जी, आप लोग कौन है? बहन जी नहीं, भाई जी। सर मैं हूं, मैं पीके बॉस। और हम द DIG दीपक कुमार इमरतीलाल गोपला। भरतपुर से हम ये सब करने के गाजी तो ना आए थे। तो जब ये सब करने ना आए थे तो फिर ये बुरखे में क्या कर रहे हो तुम दोनों के दोनों? हम सुरक्षा को इंतजाम कर रहे हैं सर। हाँ सर, हमने सोचा वो जादूगर हमको पुलिस वाला जानकर जानवर बना दे, उससे पहले हम ही औरत बन जाते हैं। क्यों शकीना भी? हाँ जमीला भी। ओ बीबी, तुम दोनों को ना पुलिस डिपार्टमेंट छोड़कर ड्रामा कंपनी में भर्ती हो जाना चाहिए। हाँ तो हम तो गए थे ड्रामा कंपनी में भर्ती होने का, उन्होंने हमें भगा दियो, कहीं कि इतने खूबसूरत इंसान को तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों जमीला भी? हाँ शकीला भी। सर आपको तो पता ही है मेरी खूबसूरती के चर्चे कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। ज्यादा फैल मत। आदि भैया, आ जाओ बीरबल, आ जाओ। प्रणाम आदि अरे यार भैया। बीरबल यार, कितनी बार कहा पैर में मत छुआ करो। बोलो कैसे आना हुआ? आपने जो लेटर दिया था वो मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। तो क्या मिला लेटर में? दरअसल उस पेपर पर जो मार्क थे वो किसी किराने की दुकान का हिसाब और एक फोन नंबर था। मैंने उस फोन नंबर पे फोन करके पता किया तो पता चला कि वो किसी गुप्ता किराना स्टोर का नंबर है। गुप्ता किराना स्टोर? कहाँ पर है ये गुप्ता किराना स्टोर? अंधेरी ईस्ट, AC केसी रोड, GBCB कॉलोनी। मुझे लगता है हमें जल्दी से GBCB कॉलोनी चले जाना चाहिए। बॉस और डिया जी, तुम दोनों मेरे साथ चलो। यस सर। ऐसे आओगे? यस सर। बुरखा निकालो, चुपचाप वर्दी में आओ एंड बी क्विक। अब तो आदि सर भी हमको पी करके बोलने लगे हैं। गुल्ले जी, डिया जी, अंदर डाल दे। क्या किया? अंदर? मैंने कहा डब्बे के अंदर डाल दे। अच्छा वैसे? और बात शुरू कर। भाई साहब, हाँ बोलिए, सामान तोल के। बिना तोले बोलेंगे तो कुछ समस्या ही जाएगी। बेओ, हम पुलिस वाले हैं, कोई पल्लेदार ना है कि तुम्हारा सामान तोलते फिरेंगे। हम बिना सामान तोले ही बोलेंगे, समझो? आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए, सामान तोल के। जाके बोकी भैंस, ये तो बहुत ही गलत बात है गई है। सामान तोलने के लिए बार बार बोल के नहीं तपा रहा हमारे दिमाग है। अबे भाई सुन ले बे, ढंग से, आराम से, शांति से। जहाँ पे हवलदार है हम, सिर्फ जहाँ पे, हाँ? हमारे भरतपुर में अच्छे अच्छों के मुंह बंद हो जाते हैं हमारे सामने। तुझे पता है भरतपुर में ये पान बना बना के सबको खिलाते थे। ना सर वैसे नहीं, मतलब लोगों के मुंह झुक जाते हैं हमारे सामने। क्यों? सबके बाल कटता था? अरे बाबा, ये तुझे तपा नहीं रहा है, ये इसके बोलने का ऐसा स्टाइल है, ऐसा तकिया कलम है। ये सही करा, आप ऐसे ही बोलते हो ना, सामान तोल के। हो गई तोलना तुलाना खत्म। अब मैं कुछ बोलूं? ओह, आप भी हो? याद दिलाऊं क्या? दो देखिए, मैं इंस्पेक्टर आदित्य देव हूँ और मैं आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। ओह, तो आप आदित्य देव हैं? पढ़ नहीं सकते क्या? यहाँ पे लिखा है ना, आदित्य देव। पीके बॉस है। बॉस शट अप। जी, तो मैं आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमें आपका ही इंतजार था। आपके लिए कोई लेटर छोड़ के गया था, सामान तोल के। मेरे लिए कोई लेटर छोड़ के गया है? दीजिए जरा, दिखाइए।
आप इस आदमी को जानते हैं जो ये लेटर छोड़ के गया है? नहीं, मैं नहीं जानता, पहली बार देखा था सामान तोल के। अब आपने देखा था तो आपको थोड़ा बहुत उसका हुलिया तो याद होगा ना। सर एक काम करता हूँ, स्केच आर्टिस्ट को बुलाता हूँ और उसका स्केच बनवाते हैं। इतने लोग आते हैं यहाँ, किसका चेहरा याद रखेंगे? बस एक बात याद है, वो जादूगर के कपड़े पहनकर आया था। अच्छा, इसका मतलब वो ये लेटर देने खुद यहाँ पर आया था। सर लेकिन ये लेटर में लिखा क्या है? मेरे लिए लव लेटर है। ले पढ़ ले। इंस्पेक्टर आदित्य, जिस सब्जेक्ट के तुम स्टूडेंट हो, हम उसकी किताबें लिखते हैं। हमें पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम आराम से पुलिस स्टेशन में बैठ के धर्मू के हाथ की चाय पियो और अंग्रेज के जमाने की घड़ी में टाइम देखो। लेकिन तेरा वक्त फिर भी नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरा अगला वार जल्दी होगा। ये तो बहुत ही गलत बात है गई। ये दारी को धर्मू कौन है? हैं? हमारी कैंटीन में जो चाय बनावे वो तो सुन ही लेना। अरे बाबा, जब तू भरतपुर में था ना, तब 2 साल पहले ये धर्मू ये कैंटीन चलाता था। ओह, ये हुई ना बात। मामू, आपने गोकुल मामू को इस मामले की खबर दे दी? अरे फोन ही नहीं ले रहा वो। और सुनो, हाँ। खबर की बात मत करना मेरे सामने। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं गेटअप बदल बदल के खबरें दिया करता था। और ये पुलिस कमिश्नर गूगल बन के तो मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। वो यहाँ मेरे को फंसा के वहाँ छुट्टी मना रहा है। अरे सर जी सुनो। अरे सर जी हमें 3-4 महीना की छुट्टी चाहिए, लेकिन कागजन पे अपना साइन का ठप्पा मार दो। सर मुझे भी चाहिए सर। छुट्टी क्या को मांगता है? हाँ। सर वो मुझे जानवर बनने से डर लगता है सर। इसीलिए ये छुट्टी की खिचड़ी पकाई जा रही है। मैडम जी तो गलत बात है गई। हम ये सालवी जी की तरह डरपोक लेना है। हमारे छुट्टी लेने को दूसरा कारण है। क्या कारण है? सर जी आपको तो मालूम ही है, हम कितने दूर थे आए, भरतपुर थे। ये कारण है? ना पूरी बात तो सुनो। सर बात कहा थी कि हमारे गांव में भरतपुर में हमारी गैया है, मतलब गौ माता ने एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बछड़ा दियो है, बछड़ा। भरतपुर जाके स्कूल में उनका एडमिशन करवाना है? शर्म करो। पुलिस वाले होकर एक जादूगर से डरते हो? जादूगर से डर नहीं लगता साहब, जानवर बनने से लगता है। ऐसा है कि डर ना इंसान को कमजोर बनाता है अंदर से, और जो इंसान कमजोर होता है लोग सबसे पहले उसी को निशाना बनाते हैं। इसलिए डरो मत और अपराधी का हिम्मत के साथ सामना करो। जैसे बॉस कर रहा है, तुमसे तो अच्छा वही है। तुम्हारी तरह डर के छुट्टी मांगने नहीं आ रहा हूँ। हाँ तो छुट्टी मांगने आएंगे भी नहीं सर, वो तो उनको तो थाने में ज्यादा अच्छा लोग हैं, अपने घर में वो डरे डरे घूमते फिरें। अरे ललिता भाभी कहाँ है गो? ललिता भाभी कहाँ है गो? कमिश्नर साहब, सब खत्म हो गया। ओ देखो जी देखो, सब देखो। कमिश्नर साहब, आपके बॉस को जादूगर ने चूहा बना दिया। जाके भुप्पो की भैंस, भैंस नहीं चूहा, भैंस तो मानव सर है ना। चाहिए अब छुट्टी ना चाहिए सर, छुट्टी तो अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब तो हम रेजिग्नेशन देंगे सर, हमें जानवर ना बनना, नौकरी छोड़ देंगे हम तो। मैं भी नहीं करूंगा नौकरी सर। कोई भी नौकरी छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अगले 4 घंटों के अंदर वो जादूगर खुद यहां आके सरेंडर करेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। गुड। ये तो गलत बात है गई। अरे ये तो बता के जाते हैं कि बदला हुआ नाम रखे का। वो 4 घंटे बाद सोचेंगे। कोड़े सिंह जी, ये क्या बड़ी बड़ी बातों का छौका लगा रहे थे आप? क्या लगा रहे थे? चौका? नहीं चमकू, मैं जो कह रहा था बाहर वो सच कह रहा था, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। पूछे क्यों? क्यों?
क्योंकि कोई आपसे ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस्ड है। अच्छा, उस जादूगर के बारे में क्या पता चला आपको? बहुत खूबसूरत है। जादूगर खूबसूरत है? जादूगर के बारे में क्या पता चला? एक्चुअली वो जादूगर ही नहीं है, वो तो एक एक्स पुलिस वाला है। ओह, इसका मतलब जिसे हम पुलाव समझ रहे थे वो तो बासी कड़ी निकला। एग्जैक्टली चमकू, देखो ना, क्राइम करना और क्राइम के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ना, ये इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह से जानता है। उसने गुप्ता किराना स्टोर पर मेरे लिए जो लेटर छोड़ा हुआ था उसमें दो बातें साफ साफ लिखी हुई थी। पहली, धर्मू के हाथ की चाय पियो। धर्मू? धर्मू यहाँ बाहर कैंटीन चलाता था 2 साल पहले। और दूसरी बात लिखी हुई थी, अंग्रेजों के जमाने की घड़ी में टाइम देखो। और ये अंग्रेजों के जमाने की घड़ी कहाँ है? नहीं थी, इसी कैबिन में थी आज से 2 साल पहले जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो घड़ी। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी और काम के लिए आता जाता हो और ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही उसके कान पे पड़ गई हो। करेक्ट, ये बात भी मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह था कि उसने मानव और सुंदरी को ही अपना निशाना क्यों बनाया। हो सकता है कि उसके दिल के किचन में दुश्मनी की कोई खिचड़ी पक रही हो। दुश्मनी? मानव के साथ किसी की कोई दुश्मनी कैसे हो सकती है? खैर एनीवेज, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि जब मानव और सुंदरी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया तो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था राकेश नाथ, उसके ऊपर एक फेक इनकाउंटर का केस चल रहा था जिसमें उसको 2 साल की सजा भी हुई। और इस सजा को दिलवाने में 3 लोग मुख्य गवाह थे, मानव, सुंदरी और बॉस। एग्जैक्टली बॉस। ओह, लेकिन जब तक मुझे इस सब के बारे में पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मानव सुंदरी किडनैप हो चुके थे और सिर्फ बोस बचा हुआ था। अरे लेकिन जब आपको पता था कि बोस का भरता बनने वाला है तो आपने उसे पहले ही क्यों नहीं बचाया? हमको कभी कभी मछली को पकड़ने के लिए दाना डालना ही पड़ता है। बस मछली को ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंटली जाके वो दाना खा लूंगी। ओवर कॉन्फिडेंस। जब क्रिमिनल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो समझो उसका गेम ओवर हो जाता है। हमको तुम चिंता मत करो, वो खुद यहाँ उन तीनों को अपने साथ लेकर आएगा। ऐते चूहा बन गए, हुन घर दा खर्चा कौन उठाएगा? चिंता मती ना करो भाभी जी, हमारे कमिश्नर साहब है ना। क्यों सर? अपन हेल्प करेगा। ओ तो ठीक है जी, लेकिन हुन खाना कौन पकाएगा? हाय हाय। भाभी जी, कमिश्नर साहब काई के काजे हैं। क्यों सर? हाँ पका देंगे, हम पका देंगे। मैं खुद ये गधा किसको बना दिया? मोह ना पता सर। अरे तू तो इधर है, फिर ये गधा कौन हो सकता है? ये तो गलत बात है गई सर। भरतपुर थे हम अपने आप को गधा समझने के काजे थोड़ी हैं। खैर तो है गई मजाक वाली बात, लेकिन सर सोचने वाली बात ये है कि वह जादूगर ने मानव सर जो हैं वो मोटे हते तो उनको बना दियो भैंसा। सुंदरी जी दिन भर पक पक करती हती, पकाती हती, उनको बना दियो मुर्गी। बहुत इधर उधर घुसता रहता है, चूहा बना दिया उसको। बचा कौन? डीजीपी सर। हाँ डीजीपी साहब, डीजीपी साहब ही गधा होगा। बात बात पे दुलत्ती मारते और हंसते भी कैसे है ना। देखा सेम ऐसे हंसता है। बाप रे बाप, ये भी ऐसे हंसता है। जरूर डीजीपी साहब है यार।
साहब मैं गधा हूं। नहीं, अपने मुंह से कैसे बोलूं साहब कि आप गधे नहीं है। नहीं, मैं इसको देख के घबरा गया था, कहीं जादूगर ने आपको गधा तो नहीं बना दिया। ये केस सॉल्व होने दो, फिर देखो मैं तुमको क्या क्या बनाता हूँ। मुझे बाबा यार ये मरवाएंगे। गोल, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? सर मैं नाच रहा हूँ सर, आप भी नाचिए सर, मजा आ रहा है। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? वो क्या है, खुशी के कारण नाच रहा हूँ सर, क्योंकि जादूगर ने आपको गधा नहीं बनाया ना, इसलिए। स्टॉप इट। थैंक गॉड। सर आप नहीं हो तो ये गधा कौन है? साहब माफ करना, ये मेरा गधा है, गलती से अंदर आ गया। ले जाओ, ले जाओ। तुम्हारे गधे के कारण डीजीपी साहब मुझ पे भड़क गए। चल। गोकुल, हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक जादूगर को पकड़ा क्यों नहीं? वो आया ही नहीं। आदि ने कहा कि वो खुद यहाँ आएगा तो मैं पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगा तो मैं गधा। नहीं, डोंट से दैट। इंस्पेक्टर आदित्य, मुझे बचा लो। 4 घंटे में भी आधा घंटा बाकी है। नाइस जॉब। मुझे बचा लो, अभी मुझे बचा लो। इसको बिल्कुल मत बचाना। आदि इस आदमी ने हमें बहुत टॉर्चर किया। अगर तूने इसे बचाया ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। दूर ललिता, दूर। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। अरे आप कैसे मर सकते हैं? आप तो इतने बड़े जादूगर हैं कि आप अपने जादू से इंसानों को भी जानवर बना देते हैं, तो कम से कम अपनी जान तो बचा ही सकते हैं। नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं तो फॉर्मर इंस्पेक्टर राकेश नाथ हूँ। ओ जाके भुट्टो की भैंस। जादू तो एक ड्रामा था, ड्रामा। सुना? ये ड्रामा सब क्यों किया तुमने? क्योंकि हम सब जानवरों के बीच में उलझे रहे और पुलिस वालों को ढूंढने निकले नहीं। और इसके फेक एनकाउंटर केस में इसके खिलाफ जो हमने गवाही दी थी उसका ये हमसे बदला ले सके। लेकिन बोस को किडनैप करके इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका सारा का सारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि जैसे इसने बोस को छुआ वैसे ही इसका शरीर धीरे धीरे करके अकड़ने लगा। इसकी सांसें घुटने लगी, है कि नहीं मिस्टर राकेश? मुझे एंटीडोट दे दो, एंटीडोट। भटूरे जैसे शक्ल वाले इस जादूगर की झूठी कहानी में ये एंटीडोट का मसाला कहाँ से लग गया? चमकू जी, क्या है ना, आदि सर ने मुझे किडनैप होने से पहले मेरे कपड़ों पे ऐसा ही केमिकल लगाया था जिसको छूने से आदमी की मौत हो जाएगी। अगर केमिकल के छूने से मौत हो जाती है तो फिर ये बोस अभी तक जिंदा कैसे है? क्योंकि सर, आदि सर ने मुझे पहले एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया था। मुझे भी एंटीडोट का इंजेक्शन दे दो। देखो मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा, मैं सजा कर लूंगा, मुझे भी एंटीडोट का इंजेक्शन दे दो। चल, जब तूने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो एक राज की बात मैं भी आपको बता देता हूं। आप ना मरने वाले नहीं हो, क्योंकि इस केमिकल से कोई मरता ही नहीं है। बस 3-4 घंटे के लिए आपकी सांसें उखड़ेंगी, आपका शरीर अकड़ेगा जैसे अभी अकड़ रहा है, और उसके बाद अपने आप नरम पड़ जाएगा, मतलब आप ठीक हो जाओगे। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, तूने हम सबको धोखा दिया। मैंने तो सिर्फ इंसाफ किया। अब देखो पुलिस का जादू। साल्वी, यस सर। ले जाओ इसे अंदर। ओके सर। और चढ़ा दो इस पे अपना रंग। और एक बात मैं आप सबको बता देता हूं, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, इट्स जस्ट इल्यूजन। करेक्ट। और अगर जादू जैसी चीज होती तो सबसे पहले ना मैं तुझे चूहा बनाता। ये बिना बात के फिर शुरू हो गए। आखिर ये दोनों है कौन? ये है पार्टनर।
देखो ललिता। ललिता नहीं, ललिता। वही बोला ललिता। देखो तुम हमारा बात सुनो। देखो जी, मैं कुछ नहीं जान दिया, तुसी मैंने फिल्म दिखा रहे हो जी बस। अरे ललिता मैं ड्यूटी पर है। देखो ऐसा ड्यूटी छोड़ के ऐसा फिल्म देखने नहीं आ सकता है। 10 मिनट में थिएटर से बाहर मिल लो मैनू तुसी। ललिता तुम समझ। ललिता ललिता। हाँ ये भी ठीक है यार, इसका भी काम कर ले। सर। अरे बॉस क्या हुआ? ललिता। ललिता भाभी को क्या हुआ? डेंगू सर, उसको डेंगू हो गया सर, मुझे जल्दी से जाना होगा, मैं जाऊं? डेंगू है वो कैसे? कुत्ते काटने से। ऐसा नहीं तो गलत बात है भाई, कुत्ता के काटने से डेंगू थोड़ी होवे, मच्छर के काटने तो होवे। तो जब पता है तो पूछता क्यों है? ना ना हम तो जामारे पूछ रहे थे क्योंकि आज सवेरे हमने देखो भाभी जी को रास्ता में ऑटो वाले से झगड़ा करते हुए, बेचारे के मोड़े में 5 झापड़ धर दिए सर, सिर्फ 5 रुपए के लिए, और श्राप दिए जो अलग उधर लक्ष्मी मार्केट में। रिया जी फालतू की बकवास बंद कर दे। अगर बॉस कह रहा है कि भाभी को डेंगू हुआ है तो डेंगू हुआ है। और बॉस तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ है, पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है। और रिया जी अरे क्या फायदा यार, जब भी तुमसे बोलता हूँ हम करते हैं, तो मैं खुद डॉक्टर भटनागर को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर भटनागर? हाँ इस शहर के नंबर 1 डॉक्टर है, टॉप एकदम। अब फीस भी उनकी टॉप है, लेकिन अपन उनकी उस केस में हेल्प की थी ना बॉस, तो हमको डिस्काउंट देंगे। सर छोड़िए ना सर, क्या डॉक्टर को फोन करे? क्या छोटे से मच्छर ने तो काटा है सर, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? छोटे से मच्छर? तुम्हें पता नहीं है बॉस, डेंगू कितनी खतरनाक बीमारी है। एक छोटे से मच्छर के काटने के चक्कर में आदमी की मौत हो सकती है। तुम करने दो यार मुझे मेरा काम, मैं डॉक्टर भटनागर को फोन लगाता हूँ। अगर डॉक्टर भटनागर से नहीं हुआ तो मैं अमेरिका तक फोन लगाऊंगा। अमेरिका के टॉप डॉक्टर गोगल सर, अपने गोगल सर के बेस्ट फ्रेंड हैं, और अपने सीधा फ्लाइट पकड़ के भाभी को ठीक करने आएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे कमिश्नर सर को फोन लगाना पड़ेगा। 1 मिनट यार। नहीं सर, रहने दीजिए ना, कमिश्नर सर तो वैसे भी बहुत बिजी है, वो डीजीपी सर के साथ है। ये तो और भी अच्छी बात हो गई। अरे भाई डीजीपी सर को भी पता चल जाएगा ना भाभी की तबीयत खराब है, वो भी देखने के लिए आ जाएंगे। एक आदमी का पूरा डिपार्टमेंट जाएगा देखने के लिए। ब्रेक मारो सर, ब्रेक मारो। ललिता को डेंगू शेंगू कुछ नहीं हुआ है सर, क्या है उसको फिल्म देखने जाना था सर। मुझे फोन करके धमकी दे रही थी कि अगर मैं 10 मिनट में थिएटर नहीं पहुंचा ना तो वो तो मेरी बैंड बजा देगी। इसके लिए मैंने झूठ बोल दिया सर, लेकिन आप तो कमाल हो सर, डेंगू से आप कहां डीजीपी सर तक पहुंच गए। बॉस तुम्हें क्या लगता है मैं भी क्या भरतपुर से आया हूं? देखो बॉस, मैं ना तुमसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हूं और इसलिए तुम्हारा सीनियर हूं। पर एक पुलिस वाले को ना चीते की तरह तेज और बाज की तरह शार्प होना चाहिए, जो कि मैं हूं। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। तो मुझे बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, समझे? तो दोबारा तुम में से कोई भी कान खोल के सुन लो, ऐसी कोशिश भी मत करना, समझे? चलो अपना काम करो, तुम भी। सॉरी सर। ये तो गलत बात है गई बॉस साहब, आदि सर ने तो आपकी पूरी पिक्चर ही बिगाड़ डाली। अब घर पहुंचो, बची कुची पिक्चर भाभी जी बिगाड़ेंगी, वो अलग। तेरी पिक्चर अब भी मैं बिगाड़ू? कैसे? ऐसे। हाय कोड़ी सिंह जी। चमकू तुम सोई नहीं अब तक? बस उसी की तैयारी चल रही है। वैसे आज आपने बहुत अच्छी क्लास ली बॉस की, डीआईजी बता रहा था। बताओ ना यार चमकू, मतलब मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर उसको अपनी बीवी के साथ जाना ही था तो मुझसे बस बोल देता, तो मैं उसे जाने देता। खाना पका रहे हो? हाँ खाना बना रहा हूँ, उसके लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और चमकू अगर मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान होता ना तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, किसी रेलवे स्टेशन के बाहर बर्फ के गोले बेच रहा होता, काला खट्टा बनाकर। ये भी सही है। आखिर इस कौन हो तुम? ये सवाल है? मैं आदित्य। अब ऐसे कमरे में कैसे घुसे चले आ रहे हो? चमकू मेरे पास मेरे घर की चाबी है और क्या? कोड़ी सिंह जी यहाँ कोई मेरे कमरे में आ गया। चमकू फुटप्रिंट्स। चमकू के घर का दरवाजा भी खुला हुआ है।
ऊपर उठ। कौन है तू? ए रुक, भागने की कोशिश मत करना, सीधा गोली मारूंगा, भेजे में उड़ जाएगा। चल मास्क उतार अपना। मैंने कहा अपना मास्क उतार। चमको, मेरी ओर देखो। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। ये क्या, इधर कैसे आ गए हम? अभी तक तो है, ठीक भी और जिंदा भी, लेकिन इसके आगे इसका जिंदा रहना तेरे हाथों में है। अगर तूने हमारी बात मानी तो यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा, और अगर नहीं तो दोनों सीधा जहन्नुम में। जहन्नुम? क्या चाहते हो तुम दोनों? कल तूने अपुन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जग्गी और मन्नू, स्मगलिंग के इल्जाम में। उन दोनों को अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा, अभी इसी वक्त, नहीं तो ये बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब? मैं मरना नहीं चाहती। और तुम दोनों के इतने चिथड़े उड़ जाएंगे कि शिनाख्त के लिए समेटना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह, जग्गी और मन्नू के लिए बात कर अपने लोगों से। महंगा था। अब तो मेरी बात सुन, गलत आदमी चुन लिया तुम लोगों ने इस काम के लिए। अब धरती से तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में से कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। तू अपनी सोच और ये बता कि हमारे लोगों को रिहा करता है या नहीं करता? ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब यहाँ पर बैठ के अपनी मौत का इंतजार करो। टिक 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 टिक, 2 मिनट, 2 मिनट में ये बॉम्ब फटेगा और तुम दोनों के चिथड़े हवा में तैरते नजर आएंगे। चल छोटो। चल भाई मोटो। नहीं, क्या कर रहे हो यार? कोड़ी सिंह जी, अब हम क्या करेंगे? चमकू, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1 मिनट। अब से 1.5 मिनट बाकी, हम क्या करेंगे 1.5 मिनट में? मैं मर जाऊंगी। तुम एक काम करो कोड़ी सिंह जी, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम छुड़ा लो अपने आप को, चले जाओ यहाँ से। कोड़ी सिंह जी, एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैं तुम्हें खोलता हूँ चमकू को। कोड़ी सिंह जी, आप जाइए यहाँ से। कोड़ी सिंह जी प्लीज जिद मत करो, आप चले जाओ यहाँ से, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मरते हैं तो मरेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बस कोड़ी सिंह जी, अब सिर्फ 20 सेकंड बचे, क्या कर रहे हैं आप? मैं बचा लूंगा चमकू, तुम चुप रहो। 8 सेकंड। चमकू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। 6 सेकंड बचे। मेरी बात उतने में हो जाएगी। 4 सेकंड बचे। लेकिन लव सिर्फ 3 ही है। 2 सेकंड बचे। कोड़ी सिंह जी जाओ। हाय। अरे बताओ। हंस क्यों रही हो तुम? क्या कर रहे हो कोड़ी सिंह जी? एक बार ढंग से देख तो लेते। बच्चों का खिलौना है ये, बम थोड़ी है। क्या हो गया कोड़ी सिंह जी? इतने हैरानी से क्यों देख रहे हो? मतलब ये सब कुछ एक मजाक था। अम्बे, कितना हैरान
रोने की जरूरत नहीं है कोड़े सिंह जी। हाँ, ये एक मजाक था। हम सब ने मिलके आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया। अरे बॉस कह रहे थे सुबह आपने उनका एक छोटा सा झूठ क्या पकड़ लिया, उसके बाद तो बिल्कुल हवा हवाई बन गए थे आप। हाँ, आदित्य देव से रजनीकांत बन गए थे। इतना बड़ा बोल बोल लिया आपने कि मुझे तो कोई बेवकूफ कोई बना ही नहीं सकता। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपका इंटेलिजेंस हम भी चेक कर लेते, देख लेते हैं हम भी कि क्या आप वाकई चीते की तरह तेज और बाज की तरह शार्प हैं भी या नहीं। लेकिन अफसोस, आप हमारे इस चाल में फंस गए कोड़े सिंह जी। हमें लगा था आप इतने इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन आप तो निकले ही नहीं। चमकू, आदमी धोखा वहीं खाता है जहां उसे भरोसा होता है। और मैं तुम्हारे इस चक्कर में इसलिए फंसा क्योंकि बात तुम्हारी जान की थी और कुछ नहीं। ओ प्लीज कोड़े सिंह जी, अब ना ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो। बेस्वाद सब्जी में धनिया डालने से उसमें स्वाद नहीं आ जाता है। अब ये बात तो कंफर्म है कि हम सब ने मिलके आपको बेवकूफ बना दिया है। बट इट्स ओके यार, मतलब होता है, हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी बेवकूफ बनता है। बस बेवकूफ बनाने वाले को सही तरीका और सही वक्त का अंदाजा होना चाहिए। कोड़े सिंह जी, होशियारी अच्छी बात है। इस जमाने में हर किसी को थोड़ा बहुत होशियार तो होना ही चाहिए, लेकिन वो होशियारी भी किस काम की जो अपनी अकल खा जाए। वैसे वो कौन से 3 लफ्ज थे जो आप मुझसे कहना चाहते थे? I love. Love? Pranks. मुझे तुमने जो ये प्रैंक किया मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, I like it. आप कौन? काका, मनोहर काका। ये छोटे मालिक का कमरा है ना? छोटे मालिक? कौन छोटे मालिक? हमारे छोटे मालिक आदि बाबा, ये उनका ही कमरा है ना? हाँ, ये घर तो उन्हीं का है, लेकिन आप कौन है? अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ? इस दुनिया में? ये तुम्हारे घर पे? अगर तुम्हारा सवाल ये है कि तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, तो हमारा जवाब ये है कि हम काका टाइप के लोग जल्दी ऊपर नहीं जाते। और अगर तुम्हारा सवाल ये है, यानी कि तुम ये पूछ रहे हो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो हम अफसोस जताने आए हैं तुम्हारे जन्मदिन का। हाँ? आज आपका जन्मदिन है? मेरी आप रिटर्न्स ऑफ द डे कोड़ी सिंह। बर्थडे हैप्पी हो सर। बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो। क्या बात है? थैंक यू डीआईजी। थैंक यू चमकू। गए हो, हाथ गए हो। अरे काका जी, कैसी बातें नहीं कर रहे हो आप? सर को आज बर्थडे है और आप अफसोस जता रहे हो, ये तो गलत बात है गई। नहीं यार, तो खुशी का मौका है। तो इसमें खुशी की कौन सी बात है? जिंदगी में से 1 साल कम हो गया, मौत की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया, और तुम पूछ रहे हो कि अफसोस क्यों जता रहे हो? तो तुम ही बताओ, इसमें खुशी की कौन सी बात है? बड़े ही नेगेटिव टाइप के आदमी काका जी, कैसा भयानक मंजर खींचो जन्मदिन को।
अच्छे खासे खुशी के मौके को मातम में बदल रहे हैं, बताओ। अरे हर बात का नकारात्मक पहलू ढूंढ लेते हैं। वैसे नाम इनका मनोहर काका है, लेकिन सब लोग इन्हें मनहूस काका कहते हैं। मनुष्यत के भंडार हैं, जहां से जाते हैं वहां कोई ना कोई मनहूस घटना हो जाती है। पर ये पुरानी हवेली है कौन? रुक जा, बताता हूँ फिर। काका, आप इतनी दूर से यहाँ क्या करने आए? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने के लिए। वो भी ऐसी लालटेन लेकर। इतनी भरे दोपहर में अंधेरा थोड़ी है यहाँ पर। पुरानी आदत है ये, 500 साल से यही तो करते आ रहे हैं हम। जाके पोकी भैंस, 500 साल पुराना आदमी है जी। पुरखों की बात कर रहे हैं। अपने पुरखों के जमाने से ये लोग हमारी सेवा करते हैं, हमारे परिवार की, इनके बाप दादा, और सबके सब ऐसी लालटेन लेके घूमते हैं दिनों या रात, और सबके सब थोड़े से। वैसे काका, आप यहाँ पर आए क्यों हैं? तुम जानते हो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तुम्हारे दीपक चाचा की अंतिम इच्छा। अरे क्या अंतिम इच्छा लगा रखा है आपने? अरे कितनी बार आपको मैंने बोला है कि दीपक चाचा और अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं कई साल पहले वो घर छोड़कर और रिश्ते तोड़कर यहाँ पर आया हूँ, और जब कोई रिश्ता ही नहीं है काका, तो फिर आई की अंतिम इच्छा? अब नफरत करने से क्या फायदा? जाने वाला तो चला गया। अब बस पुश्तैनी बंगले पर आकर उसकी इच्छा पूर्ण कर दे, ताकि उसकी भटकती हुई आत्मा को शांति मिले। आखिर में वो तुम्हारे चाचा थे। चाचा थे? ऐसे होते हैं क्या चाचा? चलिए काका, 1 2 चाचा, आप निकलिए। अरे भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ, माफ कर दे उन्हें। आप मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चाचा में, परिवार में, घर में, इसमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे उनकी अंतिम इच्छा में। मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए और आप यहाँ से जाइए प्लीज। और इतनी दूर से आए, कुछ पानी नहीं पियेंगे? नहीं, पानी नहीं पिएंगे। पानी में कीटाणु होते हैं। पता चला हमने पानी पिया और वहां पे हमारे मुंह में गंगा जल। चलता हूँ। ठीक है, चलिए निकलिए। मतलब आराम से जाइए। हाँ, चलता हूँ। बस सिर्फ इतना कहना था, चलता हूँ। अगर संभाल के जाना। हाँ, बहुत संभल के जाऊंगा। बड़े सिंह जी, अरे मैया रे, कितना मनहूस आदमी हतो सच में। जाते जाते भी मनहूसियत फैला के नहीं गए हैं? लगी तो ना है सर? नहीं, मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। कौन था वो अजीब आदमी? मनूस काका, मतलब मनोहर काका, हमारे घर के पुराने सेवक हैं। अच्छा, और वो दीपक चाचा, पुश्तैनी बंगला, अंतिम इच्छा, वो सब क्या था? देखो, तुमको जिस गली जाना ना होना तो उसका पता नहीं पूछना चाहिए। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, लेकिन मतलब जानना तो बनता है ना कि मतलब ऐसा क्या हो गया था कि आपने अपने सगे चाचा के साथ सारे संबंध तोड़ दिए और अब इतनी नफरत है आपके दिल में उनके लिए कि आप उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करना चाहते। वैसे क्या थी उनकी आखिरी इच्छा? उनकी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने पुश्तैनी बंगले में जाकर एक बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं, अपना जन्मदिन मनाऊं, which is not possible। वो होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं उस घर में जाके कभी नहीं रहूंगा जहां पर दीपक चाचा जैसा आदमी रहता था। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे दीपक चाचा ने? सुनना चाहती हो? हाँ। तो सुनो। रिया जी, तो कितने का हो रहा है? 21 साल का होगा, हूँ पूरा बालिग है ना? अम्बे। तो सुन, एक दिन दीपक चाचा चंपा को लेकर चंपत हो गए जवानी के दिनों में। वो दीपक चाचा आदरणीय, पूजनीय, मेरे दीपक चाचा। चंपा कौन? अरे मेरे घर की नौकरानी। हाँ, अरे चाची पता है कैसे बिलक बिलक कर रोई है वो, फूट फूट के रोई है। क्या सदमा लगा है चाची को। चाचा के जाने को? अरे नहीं, चंपा के जाने का। अरे एक तो नौकरानी मिली थी बड़ी मुश्किल से, ढूंढ ढांड के घर में, सारा घर का काम वही संभालती थी, और उसको भी चाचा लेके निकल गए। और मनोहर काका, उनपे तो मानो
आसमान टूट पड़ा हो। नहीं, एक मिनट। चंपा को लेकर गए दीपक चाचा, तो फिर आसमान मनोहर काका के ऊपर क्यों टूटा? अरे चंपा कौन थी? कौन थी? मनोहर काका की पत्नी। 2 साल हुए नहीं शादी करके घर में लेके आए, और यहाँ दीपक चाचा और चंपा का लफड़ा शुरू। अरे कभी किसी को पता ही नहीं चलता, इन दोनों के अफेयर के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता अगर चंपा का बच्चा नहीं होता। अब ये बच्चा को अफेयर थे का कनेक्शन? हाँ। अरे बच्चे के ठुड्डी पे लाल मस्सा था, और हमारी पूरी हवेली में, पूरे घर में एक ही आदमी के ठुड्डी पे लाल मस्सा था। बोल कौन? मनोहर काका। दीपक चाचा मंदबुद्धि। जाके भुप्पो की भैंस, मतलब वो बच्चा जो होता वो दीपक चाचा के दिया को दीपक था। और मैं क्या बोल रहा हूँ, तभी तो छोड़ के आ गया सब कुछ, घर बार पैसा वैसा सब कुछ। हाँ पीट अपने आप को और पीट। देखिए कोड़े सिंह जी, हम मानते हैं कि जो भी हुआ बुरा हुआ, गलत हुआ, लेकिन गलतियां तो हम सबसे होती है ना। अब उस बात की सजा एक इंसान जाने के बाद भी आप उसे देते रहो, ये कौन सी समझदारी है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने चाचा के पुश्तैनी बंगले पर जाकर अपना जन्मदिन वहां पर मनाना चाहिए और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। देखिए, किसी आत्मा को मोक्ष दिलवाना इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। और जितना मैं आपको जानती हूँ, जिस दिल में इतना प्यार हो वो किसी से नफरत कैसे कर सकता है? क्या कहा आपने, फिर से बोलिएगा? जिस दिल में इतना... हाँ अब बोलिए। मैंने कहा जिस दिल में इतना प्यार हो वो किसी से नफरत कैसे कर सकता है? क्या हुआ? सब ठीक है? यहाँ तो सब ठीक है। हाँ, मैं पूछना चाहती थी कि अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ वहां आ सकती हूँ। आप साथ हैं तो फिर तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे मेरे पुश्तैनी बंगले में जाकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए? हाँ तो फिर तो ठीक है, फिर चलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये कर दी ना कोड़े सिंह जी वाली बात। अच्छा मैं 2 मिनट में तैयार करा। हाँ ठीक है। ये जी मैं क्या कह रहा था? ना, हम कहीं ना आ रहे। हमें कोई पुण्य कमाने की जरूरत ना है। हमारा चाचा भी जिंदा है और हमारे घर में कोई खूबसूरत नौकरानी भी ना है। आपको बर्थडे है, आप सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू डिया जी, मैं तो बस इतना कह रहा था। चल निकल। चल। आ जाओ शंकु, आ जाओ। वाह, पुश्तैनी ये बंगला। आइलैंड काफी दूर नहीं है मुंबई से? हाँ दूर तो है। यहाँ आने के लिए सिर्फ 2 ही फेरियां मिलती हैं, बोट। हाँ। और कभी तो बरसातों में बड़ी खतरनाक जगह है, फंस जाते हैं लोग यहाँ पर। हफ्ते तक निकल नहीं सकते आप यहाँ से। वाह, अगर हम दोनों यहाँ 1 हफ्ते के लिए फंस गए तो कितना मजा आएगा ना। एक्चुअली चमकू ऐसा मत बोलो, वापस जाके बहुत सारा काम भी तो करना है। वैसे तुम अगर जिद नहीं करती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। आपने मेरी जिद सुनी इसलिए थैंक यू। चलो अंधेरा हो जाएगा, चलो। हाँ। हाँ। अरे घबराओ मत। आपका ये पुश्तैनी बंगला तो बाहर से काफी डरावना लग रहा है। हाँ, दीपक चाचा के चले जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ मनूस काका और उनकी मनूसियत रहते हैं। आओ अंदर चलते हैं। ये जरा शायद घंटी काम नहीं कर रही होगी। मनोहर काका,
मनोहर काका। अरे क्या मनोहर काका, डरा दिया आपने। आओ आदि बाबा आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये बंगला काफी सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंदर आओ। दरवाजा तो आप ही खोलेंगे ना, अंदर क्या, आइए। खोलेंगे ना, बंद थोड़ी ना रखेंगे। अरे क्या हो गया? अरे मनोहर काका से डरावना दिखते हैं वैसे है नहीं। आ जाओ, जाओ, जाओ। टेंशन वाली कोई बात नहीं चमकू, ये तो मेरा पुश्तैनी घर है। अरे यार क्या है ये? अरे जला भी लिया करो कभी इसे। मालिक कुछ कहा आपने? लालटेन की बात कर रहा हूँ काका, कभी जला भी लिया करो, हमेशा बुझा के रखते हो। दादाजी ने एक बार जलाई थी, आग ने धोती पकड़ ली, दादाजी और धोती दोनों स्वाहा हो गए। अरे तू धोती जलने के डर से क्या अंधेरे में भटकते रहे? तो एक काम करो, बिना धोती पहने लालटेन जलाया करो, मतलब पैजामा पहन के जला लिया करो काका। देखो ना इतना अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थैंक यू। और तो अभी सबसे बड़ा सरप्राइज तो आपको देख क्यों हुआ मैं। हैप्पी वाला बर्थडे जी, हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन सर ये सब कुछ, ये सब छोड़ो, अभी फ्रेश होकर आ जाओ, पार्टी का मूड बना है, सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मुझे ये कहना है कि आप सब लोग न वेज न नॉन वेज। तुम दोनों का हो गया तो मैं बोलूं? बेटर। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग यहां आए उसके लिए थैंक यू। और मैं आप लोगों का ये प्यारा सा गिफ्ट यहां आने का, ये जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू बोलना है तो उसको बोल, चमको को। चमको? हाँ, ये सारा प्लान उसी का ही था। तेरे को इधर लाने की बात करने के बाद इसने सबको फोन किया और हम तुझसे पहले वाली फेरी में यहाँ पहुंचे तुझे सरप्राइज देने के लिए। अरे ये बात तो मैं आप सबको देखते ही समझ गया था, पर थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग फॉर माय बर्थडे। अभी समझिए ना बात को, आगे ना रात को, अभी जल्दी से केक काट, भूख लगी पूरी बारात को। क्या केक से सुना पेट भरेंगे, खाना भी तो है। Happy birthday to बंद कराओ। अरे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? बंद कराओ। क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? क्या बोले? बोले शुरुआत यहां से हुआ है। ये लीजिए सर, सबसे पहले केक मैं आपको खिलाऊंगा। काका ठीक। आज तेरे दीपक चाचा की आत्मा को शांति मिली होगी।
शादी का पूरा यार। और नहीं तो क्या, अभी तो डांस का मूड आ रहा था। ललिता लाइट ललिता ललिता किधर गई? ललिता 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 भाभी, ललिता भाभी, ललिता ललिता जी, ललिता 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 सर, ललिता गायब हो गई। ललिता जे तो होनो ही हतो, जे तो होनो ही हतो साहब। ये जो खड़े हैं यहाँ पर मनहूस काका, ये जहां भी जावे ना मनहूस घड़ी चालू हो जावे वहां पे। अरे हमने तो कही थी आप लोगों ने। बराबर है, तूने कहा था ये मनोज काका ही यहाँ पर ललिता के बाजू में खड़ा था। बता मेरी ललिता कहाँ है, बता। अरे बॉस, अरे उम्र का ख्याल कर यार। ललिता कहाँ जाएगी, होगी यही कहीं। आदि सर। तुम बाहर जाओ। हाँ सर, मैं याद जय जी हमें सर, तुम बाथरूम होकर आओ। हमें तो आई ही ना है। अरे ललिता को ढूंढो। अच्छा वैसे बॉस तुम बीच की तरफ जाओ। यस। मैं भी ढूंढूंगी ललिता को। मैं अकेले यहाँ खड़े रहकर क्या करूंगी? जहाँ मेरा चैटर वहां मैं। तो अफ्रीका जाओ। अफ्रीका क्यों?